अच्छा जी, देखें आज है हमारा पेज लेआउट। तो वर्ल्ड में आपने पेज लेआउट पढ़ा। पेज लेआउट का क्या मकसद क्या होता है बताएं? पेज की सेटिंग, पेज की सेटिंग की थी ना हमने। अच्छा आप देखें, आपको ये एक्सेल में ये जो शीट नजर आ रही है जो हमने बनाई है, तो जाहिर तो आपको लग रहा है कि ये ठीक बनी हुई है। अगर हम इसका प्रिंट लें तो इसका प्रिंट ठीक आ जाएगा ऐसे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसको पेज ब्रेक में लेकर जाएंगे ना, तो आपको ये नजर आएगा कि आपका कौन सा जो है, कितना डाटा पेज वन पे कितना टू पे है। तो वो हम पढ़ने से पहले ना, हम पहले ये थीम वाला पोर्शन पढ़ते हैं, ये वाला थीम। जैसे वहां पे अप्लाई किया था, किस चीज पे अप्लाई होता है थीम? हेडिंग्स के ऊपर। तो ये हेडिंग्स बना लेते हैं हम। कहाँ से हेडिंग बनाएंगे? होम से जाके यहाँ पे हेडिंग दी हुई है हमारे पास, ये हेडिंग खड़ी है, बन गई हेडिंग्स। इसी तरह अगर ये नाम्स को भी आप हेडिंग्स में लेकर जाना चाहते हैं, इनको भी आप हेडिंग बना दें। अब आप जाए पेज लेआउट पे और थीम पे जाएं। जब आप थीम चेंज करेंगे तो ये आपका फॉन्ट साइज स्टाइल सब कुछ चेंज होगा। ये देखें, हो रहा है चेंज। ऊपर जो हेडिंग को हमने जो कलर दिया वो भी चेंज हो रहा है, ये देखें। ऐसे ही वर्ल्ड में था ना, वहां पे भी हेडिंग जो बनाई थी वो चेंज हो रही थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज कर लें। अब नेम को भी वही कलर मिल गया, ये देखो, क्योंकि हमने उनको हेडिंग बनाया हुआ है। ठीक है। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो ये देखें, जो आपको ठीक लगता है वो फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ओके। ये इफेक्ट्स किस पे अप्लाई होता है बताएं? ये जब हम स्मार्ट आर्ट लगाएंगे उस पे अप्लाई होता है। ये स्मार्ट आर्ट आ गया, इसको कलर दें, ये सिंगल कलर हो गया, ये वाला। उसको 3D बनाए। अब आप जाएं पेज लेआउट पे और इफेक्ट्स पे जाएं। ये देखो, हो रहा है जी, डार्क भी हो रहा है, हाईलाइट और डिम हो रहा है। ये देखो, जैसे वहां वर्ल्ड में था ये सेम वैसे ही है। ठीक है। अब आ जाए पेज सेटअप पे, तो मार्जिन भी वैसे है, ओरिएंटेशन भी, साइज भी सेम वैसे है। अब पता कैसे चलेगा? अब देखिए, आपने जाना है यहाँ पे, ये व्यू है दिए हुए, ये पेज ब्रेक करना है। यहाँ से क्या करना है? ये देखें, अब ये जो ब्लू लाइन है आपको ये बता रही है कि आपका कौन सा पेज कहाँ पे खत्म हो रहा है और कहाँ पे शुरू हो रहा है। अब आप गौर से देखें, आपका डाटा जो है पहले पेज पे भी है, तीसरे पेज पे भी है। अगर ये आप ब्लू लाइन ऊपर लेकर आते हैं तो दूसरे पेज पे जाएगा। अब जब प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, ये देखें, आधा डाटा आपके पेज वन पे है, आधा डाटा पेज टू पे। तो अब ऐसे तो प्रिंट हम नहीं ले सकते, हमने इसकी सेटिंग करनी है। क्या करनी है? तो सबसे पहले हम इसकी ओरिएंटेशन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ये कौन सी ओरिएंटेशन है? पोर्ट्रेट है। हम इसको किस पे ले जाते हैं? लैंडस्केप में। किस में ले जाते हैं? ये ओरिएंटेशन पे जाए, ये लैंडस्केप पे आ जाए। ये देखेंगे, आपका डाटा पूरा एक पेज पे आ गया। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, आई समझ? अच्छा, अगर फिर भी अगर आपका डाटा आगे जा रहा हो, जैसे अब मैं एक कॉलम जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ। अब ये एक कॉलम मेरा अगले पेज पे जा रहा है, पेज थ्री पे। मैं इसको पेज वन पे लेके आना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा? मार्जिन कम कर देता हूँ। क्या कम कर देता हूँ? मार्जिन पे आता हूँ। ये मार्जिन है, कस्टम मार्जिन। लेफ्ट साइड से थोड़ा कम कर दें, राइट साइड से थोड़ा कम कर दें, पॉइंट टू पे ले आए। आ गया कॉलम इन साइड। अब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखें, आपको नजर आएगा ये मार्जिन हमने कम किया है। आई समझ? अच्छा, अगर फिर भी अगर आपका जो है डाटा आगे जा रहा हो मार्जिन कम करने के बाद भी, फिर आप क्या करेंगे? अब मार्जिन तो कम हो गया, अब भी डाटा आगे जा रहा है, तो क्या करेंगे बताएं? दो कॉलम मेरे आगे जा रहे हैं, नहीं साइज, जहाँ ए फोर लेटर है आप उसका साइज क्या कर दें? लीगल कर दें। पेपर का साइज बढ़ाएं। यहाँ से पेपर, तो आप लीगल साइज आपको पता है ना कितना होगा? जब आपका ये आपके उधर प्रिंटर अटैच नहीं होगा तो वहां पे ये साइज आ रहा होगा लीगल। आप इसको 13 पे लेके आएंगे, यह इनसाइड आ जाएगा। जब आप यहाँ से पेज साइज लीगल लेंगे, क्या लेंगे? तो मैं इन दोनों कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज आ गया। ठीक है।
अच्छा, अब इस डाटा को मैं अगेन कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ। क्या करवाता हूँ? कॉपी करवाया, नीचे पेस्ट करवा देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। अब देखें, पेज 1 कंप्लीट है, पेज 2 पे थोड़ा सा, अब मुझे सिर्फ पेज 1 का ही प्रिंट चाहिए, नीचे वाले का नहीं चाहिए। तो मैं इस पे पूरे पेज को सिलेक्ट करता हूँ, सेट कर देता हूँ प्रिंट एरिया। अब प्रिंट में सिर्फ यही आएगा। ये देखें, आप प्रिंट में जाएंगे, वो दूसरा जो पेज है वो शो ही नहीं होगा। ये देखें, अगर आपको 1 पेज नहीं चाहिए, आप इसको क्लियर करें, आपको ये दूसरे पेज वाला डाटा चाहिए, फिर आप क्या करेंगे? दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लें, इसको इसको सिलेक्ट करके सेट कर लें। अब प्रिंट में सिर्फ यही शो होगा। आ रही समझ? यानी सेट प्रिंट जो है एरिया, वो क्या करेगा आपका? वो वही एरिया प्रिंट करेगा जिसको आप सेट करेंगे। आपको 5 बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए, उस 5 बच्चों का रिकॉर्ड को सेट कर लें, वही प्रिंट में आएगा। आ रही समझ? अच्छा, अब है ब्रेक। अब मैंने ब्रेक देनी है। क्या देनी है? अब जैसे ये 3 कॉलम मैं अगले पेज पे लेके जाना चाहता हूँ, तो ब्रेक जैसे वहां देते थे, ब्रेक दे दें। अब 3 कॉलम कहाँ पे आ गए? पेज 3 पे। एक कॉलम में आगे पेज 5 पे लेके जाना चाहता हूँ, ब्रेक। अब 2 कॉलम देखे मेरे पेज 3 पे है, एक कॉलम पेज 5 पे है, बाकी मेरे पेज 1 पे है। आगे समझ? ये ब्रेक जैसे वहां देते थे कि डाटा को आगे शिफ्ट करवाना है आपने, ये ब्रेक है। अब इसको नॉर्मल व्यू में लेकर आए। अब हम बैकग्राउंड लगाते हैं। बैकग्राउंड, अब आपने पिक्चर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कल मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड में तो आप तो पिक्चर को बैक और फ्रंट पे लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे अगर आपने बैक साइड पे कोई पिक्चर लगानी है तो अलग से बैकग्राउंड लगेगा। क्या लगेगा? ये देखें, बैकग्राउंड पे जाए, यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट करें जहाँ पिक्चर पड़ी है, ये आगे बैकग्राउंड। ये भी बिहाइंड है। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज होती है, वो अपना जो है पीछे ट्रेडमार्क लगा देते हैं बैक साइड पे पिक्चर और बैकग्राउंड पिक्चर, आगे उनकी शीट बनी होती है। अगर डिलीट करेंगे ये खत्म हो जाएगा। अब इसको अगेन मैं ब्रेक में लेके जाता हूँ, ये ब्रेक में आ गया। अब मैं अगेन जो है डाटा थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करवाता हूँ। ये कॉपी किया, यहाँ नीचे मैं पेस्ट करवा देता हूँ, क्योंकि लैंडस्केप में चल रहा है ना डाटा, तो इसको लैंडस्केप में प्रिंट मैं कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ। आप बताएं जी, कितने पेज पे मेरा डाटा? कितने पेजेस पे? 3 पेजेस पे। अब मैं इसको जो है प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ। आपने मुझे फर्क बताना है कि क्या फर्क है पहले पेज में, दूसरे पेज में और तीसरे पेज में। ठीक है, ये मैं आया जी प्रिंट पे, प्रिंट प्रीव्यू पे गया। ये पहली शीट है मेरी, इसको देख लें गौर से। ये दूसरी शीट है, ये तीसरी शीट है। क्या फर्क है? एक मिनट, ये नेम भी कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं ना, नेम भी और ये भी कॉपी, और यहाँ पर इनको पेस्ट करवा लें। पेस्ट, ठीक है, हो गया कॉपी पेस्ट। ये क्लियर कर दें, यहाँ से क्लियर आ रहा है। अब प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं। आपने मुझे फर्क बताना है, ये पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, क्या फर्क है? कोई आपको फर्क नजर आ रहा है? मैं बताता हूँ। हाँ, ये हेडिंग्स नहीं है। अब देखिए, इस तरह के हम, हमारे पास 10 पेज भी हो सकते हैं, 20 पेज भी हो सकते हैं, 30 भी, 100 भी हो सकता है। इस तरह अब कोई एक दो स्टूडेंट तो नहीं होंगे, ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो ज्यादा पेज बनेंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो है मेरे किस सब्जेक्ट के नंबर है? ये वाले, ये नहीं चलेगा ना। हेडिंग तो सिर्फ पहले पेज पे आ रही है, बाकी पेजेस पे तो नहीं आ रही। अब जब आपने सारे पेजेस पे हेडिंग लेकर आनी हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला प्रिंट टाइटल, तो आप ये प्रिंट टाइटल करेंगे। आपके चाहे 100 पेज भी होगा ना, सारे पेजेस पे ऊपर वाली हेडिंग प्रिंट होके आएगी। कैसे? आपने करना क्या है, प्रिंट टाइटल पे जाना है, चले गए। आपने ये रो टू रिपीट एट टॉप, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जहाँ पे 1 लिखा हुआ है सीरियल नंबर के पीछे, इस पे क्लिक करना है। कर दिया क्लिक, ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके कर दें।
अब आप जाके देखें प्रिंट प्रीव्यू में, तो आपको सारे पेजेस पे ये हेडिंग्स नजर आएंगे। ये देखें आ रही, तो ये रिपीट हो रही है। आगे जितने पेजेस भी होंगे सब पे ये हेडिंग्स प्रिंट हो, यानी आपको अलग अलग पेज पे ये यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जो है प्रिंट टाइटल कर दें तो आपके जितने पेजेस होंगे चाहे 100 200 सब पे हेडिंग आएगी। तो ये पेज सेटअप हो गया हमारा। आगे समझ, आगे चलें। अब है स्केल टू फिट, ये पढ़ते हैं स्केल टू फिट। अब मैं यहाँ से ये डाटा ना क्लियर करवा देता हूँ, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। आप देखें कुछ डाटा मेरा पेज 1 पे है, कुछ डाटा मेरा पेज 2 पे है। ये दो कॉलम भी जो है मैं कॉपी करवा देता हूँ और आगे मैं पेस्ट करवा देता हूँ इस साइड पे, नेक्स्ट पेजेस पे करवा दिया। आप बताएं जी कितने पेजेस पे डाटा जा रहा है? पेज 1 पे भी है, 2 पे भी है, और 5 पे भी है, और 6 पे भी है। अब मैं इसको करूंगा फिट। क्या करूंगा? फिट कैसे करना है कि मैं इसको एक पेज पे लेके जाना चाहता हूँ। मेरे 4 पेज जो वेस्ट हो रहे हैं, एक पेज पे कन्वर्ट करना है। किस पे कन्वर्ट करना है? तो अब आप यहाँ पे आएंगे पेज लेआउट पे, ये वाला पोर्शन स्केल टू फिट। तो ये जहाँ स्केल 100 लिखा हुआ है इसको आपने कम करना है। अगर आप वैसे 1 पेज पे लेके जाना चाहते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिकली इधर आप क्लिक करके 1 पेज कर सकते हैं, लेकिन ये स्केल ज्यादा कम हो जाएगा। ये देखें, अब ये 1 पेज कर दिया, ये भी 1 पेज कर दिया, तो ये एक पेज पे चला गया। देखें तो उसने बहुत ज्यादा डाटा को जो है स्मॉल कर दिया। आपने इसको ऑटोमेटिक पे रखना है, और ये जो स्केल था हमारा कितना था? 100 था, 51 तक चला गया, इसको 100 करें। अब आपने यहाँ से स्केल कम करना है एक पेज पे लेकर आने के लिए। ये देखें अभी एक पेज पे फिट होगा, आपने ये स्केल यहाँ से कम करना है। ये देखें आ गया। अभी भी ये नीचे वाली रो ऊपर लेके आनी है, थोड़ा और कम करें। ये देखें पहले 51 तक चला गया था, अगर आप हमने ऑटोमेटिकली 1 पेज किया था। अब कितना है? 75 पे। तो अब ये एक पेज पे है। ये देखें आप एक पेज पे इसका प्रिंट ले सकते हैं। ये देखें आगे समझ। ये हमने स्केल फिट करना है कि मीन आपने मार्जिन भी कम कर लिया, आपने पेज साइज भी बढ़ा लिया, फिर भी आपका डाटा जो है आगे जा रहा है अगले पेजेस पे, तो आप स्केल कम करना। जब हमारा आउट ऑफ रेंज जा रहा होगा ना डाटा, तो फिर हम स्केल कम कर लेते हैं।